कहिए। आप तीनों कौन हैं? मैं गंगा हूँ, ये यमुना और ये सरस्वती, जिनमें लोग अपने पाप धोते हैं। उन पापों से हमारे वस्त्र भी तो गंदे होते हैं और उन्हें हम ऐसे तपस्वियों के यहाँ बदलने आती हैं। जी आबा। ये किसका घोड़ा बांधा है? मेरा आबा। मुझसे बिना पूछे तुमने ये घोड़ा कैसे खरीदा? आबा मैंने खरीदा नहीं। तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे ससुर जी ने मुझे भेंट दिया है ताकि उनकी बेटी को चलना ना पड़े। तू इसी समय ये घोड़ा वापस दे गया। क्यों आबा? बहू को पैदल चलने में इतना कष्ट होता है तो मायके की यात्रा कम करे, और तुझे उसके कष्टों की इतनी चिंता है तो तू अपनी कमाई से घोड़ा खरीद। आपकी समस्या क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से मेरा विवाह हुआ है आप लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। ये तो तेरी मति का फेर है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। आगे तेरी इच्छा। क्या बात है आबा? कुंडले, गांव का एक जत्था काशी जा रहा है। तेरी आई और मैंने भी तय किया है कि हम दोनों भी काशी यात्रा पर चले जाएं। हम भी काशी जाएंगे। क्यों? बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, कहीं रास्ते में ही चल बसे तो क्रियाक्रम कौन करेगा? और तुम्हारी माँ अभी तक अपने गहने दिए? नहीं। मर जाएंगे पर बताएंगे नहीं कहाँ छुपा रखे हैं। तुम्हें गहनों का क्या करना है? ठीक है तो गहने काशी में ही लुटाने दो। पर तुम इतनी लंबी यात्रा कैसे चल पाओगी? क्यों? मेरे पिता ने घोड़ा किस लिए दिया है? सत्यवती और जानुदेव पैदल चलते और पुंडलिक की पत्नी घोड़े पर। लोग दबी जुबान में हंसते, पर जो सच देखना नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है। सत्यवती और जानुदेव अपने भाग्य को कोसते और एक दिन सभी भीमा नदी के तट पर कुक्कुट स्वामी के आश्रम पर पहुंचे। पुंडलिक उन तीनों स्त्रियों को देखकर हैरान था। दूसरी सुबह भी पुंडलिक ने वही देखा कि वे तीनों स्त्रियां गंदे वस्त्रों में आईं और कुक्कुट स्वामी के कमरे से साफ वस्त्र पहनकर बाहर निकली। सुनिए। कहिए। आप तीनों कौन हैं? मैं गंगा हूँ, ये यमुना और ये सरस्वती, जिनमें लोग अपने पाप धोते हैं। उन पापों से हमारे वस्त्र भी तो गंदे होते हैं और उन्हें हम ऐसे तपस्वियों के यहाँ बदलने आती हैं। और तुम्हारे पापों से भी हमारे वस्त्र गंदे हुए हैं। मेरे? हाँ, माता पिता को कष्ट देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। हम वापस घर जा रहे हैं। क्या? हमारे लिए तीर्थ का कोई अर्थ नहीं। मतलब? मैं नदियों को अपवित्र नहीं करना चाहता। आबा और आई भी नहीं जाएंगे। एक घटना ने पुंडलिक के जीवन की दिशा ही बदल दी। अपने माता पिता को मना पुंडलिक उन्हें वापस घर ले आया। पुंडलिक, कौन? मुझे तुमसे कुछ काम है पुंडलिक। इस समय मेरे पास समय नहीं है, कल सुबह आना। काम जरूरी है पुंडलिक। मैं जो कर रहा हूँ वह तुम्हारे काम से भी ज्यादा जरूरी है। पुंडलिक, मैं कृष्ण हूँ, मुझे एक बार सुन तो लो। तुम चाहे जो भी हो, यदि प्रतीक्षा कर सकते हो तो करो। मुझे आसन नहीं दोगे? यह लो तुम्हारे लिए आसन। चाहो तो बैठो या खड़े रहो। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पुंडलिक। ये हैं, जहां ईंट पर कृष्ण खड़े थे वहीं कालांतर में विठोबा यानी ईंट पर खड़े विष्णु का मंदिर बना। क्या है इस कहानी का सच? क्या ईश्वर और माता पिता में पहले माता पिता, या ईश्वर का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव
सेवा या किसी और माध्यम से भी किया जा सकता है। जो जगत की, जीव की, माता पिता की सेवा ईश्वर की पूजा मानकर करता है, भगवान उसके ही वश में रहते हैं। सेवा रूपी साधना से पुंडलिक का अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि उसे ईश्वर प्राप्ति सहज ही हो गई। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसे ही नहीं कहा गया है सनातन धर्म में। माता पिता देवता तुल्य है। आप इसका पूरा एपिसोड जरूर देखें, उपनिषद गंगा एपिसोड नंबर 45 में। बहुत बहुत धन्यवाद।